यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में इतिहास का आपका जो पेपर है वो 18 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। 100% आने वाले प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको बताऊंगी जो कि 32 अंक के हैं। तो 32 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि पूरे आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें बनी हुई थी वो किसकी थी? सैल खड़ी की मोहरें बनी हुई थी। दूसरा है, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो कौन सा वेद है आपका? यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ किए जाते हैं उस परंपरा का वर्णन मिलता है। तीसरा है, अल बिरूनी की कृति है। तो अल बिरूनी की कृति कौन सी है? किताब उल हिंद है। चौथा है, कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। अगला है, बंगाल में स्तंभमारीरी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो कब लागू हुई थी? 1973 ईस्वी में लागू की गई। और अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। तो हाँ, इन्होंने कानून बनवाया था। कब बनवाया था? 1829 ईस्वी में बनवाया था। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका डी रहेगा, दूसरे का आपका बी रहेगा, तीसरे का आपका इसमें डी रहेगा। चलिए अब हम हमारे चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। चौथे प्रश्न का आपका इसमें ए नंबर वाला सही रहेगा और पांचवें प्रश्न का आपका सी रहेगा और छठे प्रश्न का आपका सी रहेगा। अब जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्रारंभ में डेडेस मगध की राजधानी थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा राजगृह या फिर आप पाटली पुत्र राजगृह रहेगा। और पाटलिपुत्र में ये क्या है? बाद में स्थानांतरित हो गई थी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका आंसर राजगृह। अगला है, महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेस वे तीर्थकर थे। तो कौन से? ये 24वें तीर्थकर थे। अगला है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत डेडेस भाषा में लिखा गया है। तो अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक डेडेस थे। तो कौन थे? हरिहर और बुक्का। अगला है, जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जमींदार बोलते हैं। अगला है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन डेडेस में किया। तो 1857 में किया। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है और भरोसा रखें अच्छे से आपको प्रश्नों को कंप्लीट करना है। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे इतिहास के पेपर के लिए करवा रही हूँ। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। तीसरा आपका प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित वाक्यों को सत्य सत्य लिखिए। पहला है, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा है, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो ये भी आपका सत्य है। अगला है, संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि संत कबीर नहीं है बल्कि कौन है? रविदास जी हैं इनके गुरु। किसके? मीराबाई के गुरु हैं रविदास जी। अगला है, कोलिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि 1810 में नहीं बल्कि 1800 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्रैकेट में, यदि ये आए तो आपको सत्य कर देना है। अगला है, आईन अकबरी के लेखक अबुल फल्ज हैं। तो था। तो ये आपका सत्य रहेगा।
और मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लागू हुआ, तो ये भी आपका 37 में रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका जो पहला है वो ट्रू है, दूसरा भी ट्रू रहेगा, तीसरा इसमें फॉल्स रहेगा, इसी तरह से चौथा रहेगा, पांचवा ट्रू और छठा आपका ट्रू रहेगा। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है मोहनजोदड़ो, तो इसकी जोड़ी रहेगी हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है बहुपत्नी प्रथा, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी सातवाहन। और फ्रांसा बर्नियर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चिकित्सक। चौथी जोड़ी है महानवमी डिब्बा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी विजयनगर। और कुंवर सिंह की जोड़ी आपकी रहेगी बिहार। और जलियांवाला बाग, तो इसकी जोड़ी रहेगी अमृतसर। और प्रतिरूप समिति, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे सातवीं जोड़ी आपकी रहेगी DBR अम्बेडकर। तो ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से हम नंबर डालेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये सातवीं जोड़ी, पहली, चौथी, ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हम लिखेंगे। तो महाभारत काल में युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इनको ये शकुनी ने आमंत्रित किया था। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे शकुनी ने आमंत्रित किया था। अगला बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। अगला है अलवार कौन थे? तो अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। अगला है मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो वास्तविक राजस्व को। अगला है पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। तो नाना साहेब, नाना साहेब था। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? साबरमती आश्रम से, साबरमती, सॉरी ये मात्रा आपकी यहाँ पे नहीं रहेगी, साबरमती आश्रम। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। दूसरा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, सॉरी थे, तो कौन थे? महावीर थे 24वें तीर्थकर। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन है। तो आपका सही कथन रहेगा तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। चौथा है सूर्यास्त कानून संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह स्तंभ मारीरी बंदोबस्त से संबंधित है। पांचवा है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया? तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ये सब कार्य इन्होंने किया था। अगला है भारत का संविधान अस्तित्व में आया है। तो कब आया है? 26 जनवरी 1950 को आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का आपका इसमें रहेगा बी, पांचवे का आपका रहेगा इसमें सी वाला, छठे का रहेगा डी वाला। अब रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो पहला है सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल डैश है, तो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा। दूसरा है डैश वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, तो इसका रहेगा कुषाण। अगला है डैश में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो किसमें है? विनय पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला आपका रहेगा आईन ए अकबरी डैश की रचना है, तो अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल। अगला अंग्रेजों ने अवध के नवाब डैश को कोलकाता निर्वासित कर दिया था, तो वाजिद अली शाह। तो इसका आंसर हम यहीं पे लिखेंगे, इस तरह से एरो लगा रही हूँ। वाजिद अली शाह। अगला है महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए, तो ये हुए थे कौन से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसमें आगे लिखा है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में ये शामिल हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अगला आपका प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। पहला है मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे, तो ये आपका सत्य रहेगा, इसमें 700 कुएं थे। दूसरा है गोत्र से बाहर विवाह करने को बाहरी विवाह कहा जाता है, तो ये भी आपका इसमें एकदम सत्य रहेगा। दूसरा है थेरी गाथा विनय पिटक का भाग है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि खुदक निकाय का है ये, खुदक निकाय। अगला है नाना साहेब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इन्होंने देखिए लखनऊ में नहीं किया है, कानपुर में किया है। कानपुर यदि आए तो सत्य कर देना है। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि 1930 नहीं है बल्कि क्या है 1920 में हुआ। आगे लिख रही हूँ ताकि आपको याद अच्छे से इनको कर लेना है, और यदि इस तरह से आए तो सत्य कर देना है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक कर लेंगे, पहला ट्रू, दूसरा बी और तीसरा फॉल्स रहेगा। इसी तरह से चौथा, पांचवा और छठा। अब हम जोड़ियों पर टिक करेंगे। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी क्षेत्र डी, तो क्षेत्र डी की जोड़ी आपकी रहेगी राजस्थान।
दूसरी जोड़ी है रुद्र दामन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी शक। तीसरी है तक्षक, तो तक्षक की जोड़ी रहेगी आपकी एलोरा आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। चौथी है अलवार, तो अलवार क्या है, वैष्णव भक्त हैं ये, तो चौथी जोड़ी। और खिदमत की जोड़ी रहेगी आपकी सेवा। और सिद्धू, तो सिद्धू की जोड़ी आपकी रहेगी संस्थाल, छठी जोड़ी। और सहमल, तो सहमल की जोड़ी आपकी रहेगी बड़ौत। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां कंप्लीट हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा क्या था, तो नाविकों का देश था। नाविकों का देश। अगला, किस विदेशी यात्री ने दार राशिकोह के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, तो फ्रांस बर्नियर ने। अगला है सगुन भक्ति परंपरा क्या है, तो ईश्वर के मूर्ति स्वरूप की पूजा करना क्या है, सगुन भक्ति परंपरा है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर। और किसने की थी, बुक्का ने। अगला है अंग्रेजों ने बंगाल में स्तंभमारीरी बंदोबस्त क्यों लागू किया, राजस्व की निश्चितता के लिए। राजस्व की निश्चितता के लिए किया था। अगला है अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया, तो इन्होंने 1829 में बनाया था कानून को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ, तो अंग्रेज की अनुपस्थिति के कारण। अंग्रेज की अनुपस्थिति के कारण हुआ था। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ से भर दिया है, अच्छे से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है इसमें सही विकल्प का चयन हम करेंगे। पहला, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो कौन सी वस्तु है इसकी, हड़प्पाई मोहरे। अगला है आपका गंधार कला संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा तीसरा, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका आंसर आपका रहेगा। अगला आपका इसमें रहेगा परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटबासी की रचना की थी, तो किसने की थी इसकी रचना, कबीर ने की थी। अगला आपका इसमें रहेगा पांचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी, तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन में
की थी। जो आ नंबर वाला है वही आपका इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा आपका है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार चाहिए। तो यह जो कथन है, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे, तो पहले का आपका इसमें ए वाला सही रहेगा और दूसरे का आपका इसमें रहेगा ए वाला, तीसरे का आपका इसमें रहेगा ये ए नंबर वाला, ये आपका इसमें सही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे का आपका इसमें रहेगा ये सी वाला कबीर और पांचवे का आपका इसमें रहेगा ए नंबर वाला और छठे का आपका इसमें रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पाई पक्षी डेडेस है। तो ये पक्षी कौन सा है? मोर। मोर जिसे आप हाजा पक्षी भी बोल सकते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है हाजा। अगला है, सिक्कों के अध्ययन को डेडेस कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। अगला है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई। तो वी.सी. सुखतनकर में तैयार यह की गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी.सी. सुखतनकर के नेतृत्व में तैयार की गई। अगला है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है डेडेस कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाएगी? थेरी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी ये? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी थेरी महिलाएं। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में डेडेस सैनिक कमांडर थे जिन्होंने राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए थे। तो अमर नायक। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1973 को लागू किया गया। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्थायी बंदोबस्त। तो इसका जो आंसर है वो हम यहीं पे लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। और अगला आपका रहेगा, सहायक संधि का जनक डेडेस था। तो लॉर्ड वेलिजली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है पहले से ही, ताकि समय आपका बचे। और देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। जितनी तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट करते चले। यदि आपको पूरे ऑब्जेक्टिव में अंक प्राप्त करना है, तो मैं यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव आपको बता रही हूँ, कंप्लीट करते चले। अब यहाँ से आपकी तीसरे प्रश्न में जोड़ियाँ रहेंगी। तो नदवंश की आपकी पहली जोड़ी इसमें रहेगी महापद। तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है कुषाण राजा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी देवपुत्र। तीसरी है रेहला, तो रेहला की जोड़ी रहेगी इब्न बबूता। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी फ्रांसीसी बर्नियर। और मलकियत की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी व्यक्तिगत जमीन। और हासिल की जोड़ी आपकी रहेगी वसूल करी गई रकम।
तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डालेंगे, तो दूसरी, तीसरी, पांचवी आपकी जोड़ी रहेगी और ये वाली पहली रहेगी और ये चौथी रहेगी और ये वाली छठी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। पहली है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती है? तो वहाँ पे कुबड़ वाला जो बैल होता है उसकी पूजा की जाती है। तो कुबड़ वाला बैल होता है उसकी पूजा होती है। दूसरा है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित हैं? तो जातक कथाओं में संकलित हैं। अगला आपका रहेगा, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। अगला है, 1800 ईस्वी में हड़प्पा के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा। अगला है आपका, जमींदार की जमीन पर खेती करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बटाईदार कहलाते हैं। बटाईदार उनकी जमीन में काम करेंगे तो वो क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे अपना, तो बटाईदार हम उनको कहेंगे। अगला है, संगालों द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो क्षेत्र विशेष के निवासियों के लिए। क्षेत्र विशेष के निवासियों के लिए किया जाता था। अगला है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने भर दिया है पहले ही, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इतिहास में यदि आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ उतनी आप करते चलें। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा है, संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजूरियन शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो सत्य आपका रहेगा। और अगला है आपका इसमें, पारगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रखंड था, तो ये भी सत्य है। और अगला है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ से आपका इसमें पहला भी ट्रू रहेगा, दूसरा भी, तीसरा आपका इसमें फॉल्स रहेगा, चौथा भी आपका इसमें ट्रू है और पांचवा ट्रू है और जो छठा है वो आपका इसमें फॉल्स रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसमें
आपको सही विकल्प का चयन यहाँ पे हम करेंगे। तो पहला है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है अध्ययन? इसमें ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन हम करते हैं। तो इसका आपका जो सी नंबर वाला है वो क्या है? सही रहेगा। अगला आपका रहेगा औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका जो आकार है वो कैसा होता है? यू अक्षर जैसा। अब यहाँ से तीसरा है वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर पूर्ति तो किसकी होती है? बढ़ती है। तो सी वाला आपका इसमें सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। चौथा है समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया है। तो यह अस्तित्व में कब आया है? 1929 के बाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तो ए नंबर वाला सही है। अगला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1949 में हुआ। तो जो डी नंबर वाला है वही आपका इसमें सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका इसका जो आंसर है तो इसका आंसर आपका रहेगा ये डी वाला 1949। अगला है निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका इसमें आंसर रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो है पूंजी की समानता। और दूसरा आपका रहेगा इसमें ब्याज की दर। तो इसका आंसर आपका ये सी वाला करके हम लिखेंगे। आ और बात दोनों आंसर आपके इसमें रहेंगे। तो अच्छे से कंप्लीट करना है। अब चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो पहला रिक्त स्थान रहेगा छोटे छोटे चरों का अध्ययन डेडेस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा है उच्च तटस्थता वक्र डेडेस स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तो उच्चतर। अगला पूर्ति का नियम डेडेस वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो कृषि उत्पादों वस्तुओं पर नहीं होता है। तो कृषि उत्पादों वस्तुओं पर। अगला डेडेस प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला है आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई आर्थिक महामंदी में डेडेस उत्पन्न हुई है। तो क्या उत्पन्न हुई है? 1929। आर्थिक महामंदी 1929 में उत्पन्न हुई। और किन्स का रोजगार सिद्धांत डेडेस पर निर्भर है। तो प्रभावी मांग पर। प्रभावी मांग। अब यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने भर दिया है। आप केवल अच्छे से इनको पढ़ लें और अच्छे से कंप्लीट आप इनको करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में आपको निम्नलिखित की सही जोड़ी बनानी है। पहला है मांग के आवश्यक तत्व। तो इसकी आपकी जोड़ी यहाँ पे रहेगी 5 होते हैं। दूसरा है स्थापन वस्तुएं। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कार तथा पेट्रोल। और वस्तु की पूर्ति, तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्पादक द्वारा। और भारत में सामान्य कीमत, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी मांग पूर्ति। और भारत में बजट की स्वीकृति, तो गैर योजनागत व्यय, तो ये आपकी 5वीं। और रक्षा पर व्यय तो कौन करता है? लोकसभा। आपकी भारत में बजट की स्वीकृति लोकसभा जोड़ी रहेगी। और रक्षा पर व्यय की आपकी जोड़ी इसमें रहेगी गैर
ऊर्जागत व्यय। तो ये आपकी छठी जोड़ी। अब यहाँ से हम इन पर नंबर डाल लेते हैं। तो ये वाली आपकी दूसरी रहेगी, पांचवी, चौथी, तीसरी और छठी जोड़ी रहेगी, और ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। पहला है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो अधिकतम आपकी उपयोगिता रहेगी, तो अधिकतम। अगला है, प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो औसत लागत के नाम से जाना जाता है, औसत लागत। अगला है, किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष। अगला है, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोर्क कहते हैं। अगला है, किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? तो बी से ने कहा है। अगला है, उपभोग फलन का समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण C बराबर A प्लस बी वाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला है, उपभोक्ता संतुलन सीमांत उपयोगिता मूल्य होता है। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। ये इसके बराबर होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगला है, उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागत शून्य हो जाती है। तो ये भी आपका क्या है? सत्य रहेगा। क्योंकि परिवर्तनशील लागत यानी कि यहाँ पे स्थिर है। यदि यहाँ पे परिवर्तनशील आ जाए कि परिवर्तनशील लागत शून्य होती है तो सत्य आपको कर देना है। अगला है, साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्या का मूल कारण है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतर कहलाता है। तो असत्य आपका रहेगा। और रिकॉर्डों ने प्रतिपादित किए गए पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती हैं। तो ये आपका असत्य है। यह देखिए, रिकॉर्डों के द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई है, बल्कि फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट के द्वारा की गई है। तो चलिए, जगह है तो इसलिए हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इसके। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, यहाँ पे जीन आपका रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। तो ये आपका इसमें क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपका सत्य रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे हम टिक करेंगे। तो ये पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य और सातवां भी सत्य रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है हड़प्पा लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं की ओर। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य रहेगा। और ऋण वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो अग्निदेव, इंद्र या सोम। तो ता नंबर वाला आपका सही रहेगा सभी। और पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो जिसमें हर वर्ष खेती होती है। और अगला आपका रहेगा इसमें, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? तो इनका यहाँ पे लक्ष्य था आपका यहाँ पे एक रह गया है, सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पूना से हुई थी। और सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य था ब्रिटिश पूर्व की व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। तो सी नंबर वाला सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका इसमें पहले का बी रहेगा, दूसरे का सी रहेगा, तीसरे का आपका इसमें डी रहेगा, चौथे का आपका इसमें रहेगा ए नंबर वाला, पांचवे का आपका पूना रहेगा, छठे का आपका इसमें रहेगा ये सी वाला। कंप्लीट अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम रिक्त स्थान को भरेंगे। पहला है, मेसोपोटामिया के कई लेख में डेडेस को नदियों का देश कहा जाता है। तो सुमेर को नदियों का देश कहा जाता है। अगला है, प्रभावती गुप्त की शादी डेडेस राज परिवार में हुई थी। तो वाकाटक परिवार में हुई थी। अगला है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है डेडेस कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? अरहंत या थेरी कहते हैं। अगला है, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डेडेस ने वर्णित किया। तो बाणभट्ट ने किया। अगला है, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से 150 वर्षा आवश्यक है। 40 इंच से अधिक क्या है? वर्षा की आवश्यकता है। अगला है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के डेडेस व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। तो कपास ने दिया। और भारतीय जनता डेडेस कानून का काला विधेयक कहते हैं। तो रोलेट। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है पहले ही, केवल आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। और वास्तव में अच्छी परसेंटेज आपको बनाना है। तो आपको मैं जितनी तैयारी करवा रही हूँ उतनी आप करते चलें। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो अलबिरूनी की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी अजबेकिस्तान। दूसरा है कुंभदेव राय। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी तुलव वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा। तीसरा है चावर। तो चावर की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी भूमि का प्रकार। अगली है महालवाड़ी बंदोबस्त। इसकी जोड़ी रहेगी उत्तर भारतीय राज्य। और दांडी मार्च की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी 1930। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी आपकी रहेगी संघ संविधान समिति। ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डालेंगे। और ये आपकी तीसरी जोड़ी। कंप्लीट अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से हम सत्य कंप्लीट करेंगे। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर लोथल था।
तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, असत्य रहेगा, क्योंकि लोथल नहीं है, कौन सा है, हड़प्पा। अगला नेपोलियन की तुलना सम्राट से की जाती है, तो ये आपका सत्य है। अगला है धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, असत्य है। कितने प्रकार का किया गया है, 8 प्रकार के। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, तो ये आपका सत्य है। अगला है चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो ये असत्य है। किसने की थी, ख्वाजा निजामुद्दीन ने, मोइनुद्दीन ने की थी। यदि ये आए तो सत्य आपको कर देना है। अगला आपका रहेगा जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती हैं, तो ये आपका सत्य है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरेंगे। तो पहला आपका इसमें जो क्या है, फॉल्स रहेगा, दूसरा भी आपका इसमें ट्रू है, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू, आपका जो 5वां है वो फॉल्स है, और छठा आपका ट्रू है। अब एक वाक्य में उत्तर को हम भरेंगे। तो पहला आपका रहेगा भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो कुषाण शासकों के द्वारा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कुषाण शासकों के द्वारा। अगला महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो संस्कृत में। अगला है शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो बूढ़ा नीलकंठ में स्थित है। बूढ़ा नीलकंठ में स्थित है। अगला है विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं, तो पहला आपका मंदिर इसमें रहेगा, मैं इस तरह से एरो लगा रही हूँ यहाँ पे, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। अगला है सीमांत गांधी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है, तो यहाँ अस्पृश्यता का उन्मूलन घोषित करती है। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब हम यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखे हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। और देखिए यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। यदि किसी कारण से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना है, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न है उसमें निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर हम लिखेंगे हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सेलखड़ी पत्थर। दूसरा है रुद्र दामन कौन था, तो यह शक शासक था। तीसरा है मुच्छ काटी कम किसकी रचना है, तो ये शूद्रक की रचना है। और महायान मत किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है, तो इब्न बतूता को कहा गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से है, बसवाना कौन थे? तो बसवाना वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो पहले का आपका ए है, दूसरे का आपका बी है, तीसरे का आपका इसमें रहेगा सी वाला, चौथे का आपका इसमें रहेगा, तीसरे का आपका सी रहेगा, और जो चौथा है आपका, चौथे का आपका ए रहेगा, पांचवे का आपका इसमें रहेगा बी वाला, और जो छठा है, छठे का आपका इसमें रहेगा ए नंबर वाला। अब हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और डेडेस ने की थी। तो हरिहर और बुक्का राय ने की थी। अगला राहट एक डेडेस यंत्र था, तो सिंचाई का एक ये यंत्र था, तो सिंचाई। अगला है, बंगाल में डेडेस ईस्वी में स्तंभमारीरी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो 1793 में। और लॉर्ड वेलीजली ने डेडेस संधि लागू की थी, तो इन्होंने सहायक संधि लागू की थी। अगला है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से डेडेस ईस्वी में भारत आए थे, तो 1915 में। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को डेडेस ने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप डेडेस नामक हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो भावालपुर या बनावली आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बनावली लिखूंगी, दोनों में से एक लिखना है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है, पहले ही आपको कंप्लीट यहाँ से कर लेना है इनको। ये यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में हम जोड़ी बनाएंगे। पहली है प्रियदर्शी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे अशोक। दूसरा है बहुपति प्रथा, इसकी जोड़ी रहेगी एक स्त्री के अनेक पति। और सिद्धार्थ की आपकी जोड़ी रहेगी इसमें शाक्य कबीला। और जहां आरा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी मुगल शहजादी। और किताबुल हिंद अल बिरूनी। और हम्पी की आपकी जोड़ी रहेगी विजयनगर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। आप चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे यहाँ पे। दूसरी और ये वाली पहली। तो ये हो गई जोड़ियां आपकी। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर हम लिखेंगे। पहला है, रैयत किसे कहते हैं? तो रैयत किसानों को कहा जाता है, किसानों को। अगला है, चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। अगला है आपका, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने कहा था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा नामक। अगला है, प्रयाग प्रस्ती किस राजा से संबंधित
था तो समुद्रगुप्त से संबंधित था। समुद्रगुप्त से संबंधित था। अगला है शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया? सांची स्तूप का। सांची स्तूप। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने भर दिए हैं सभी को। अच्छे से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे सत्य सत्य लिखना है। पहला है महिला संत अड्डाल भगवान विष्णु की भक्त थी, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे, तो सत्य आपका रहेगा। और सिंधु माझी संस्थाल विद्रोह का नेता था, तो ये भी सत्य रहेगा। और मेलुहा मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम था, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। ये किसका नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम था। जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम था ये। अगला है सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका असत्य है। ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में रहेगा। मध्य प्रदेश आए तो सत्य कर दीजिए। और अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। यदि अबुल फजल आए तो सत्य कर दीजिए। यहाँ से हम टिक कर लेंगे, तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू रहेगा, चौथा आपका इसमें फॉल्स है, और पांचवा भी और छठा भी। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है हड़प्पाई मोहर बनी हुई थी। हड़प्पाई जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। दूसरा है भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम था, तो भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच इसका नाम था, घटोत्कच। अगला आपका रहेगा 17वीं सदी में भारत आए विदेशी यात्री जो भारत में बस गया था, तो कौन था? मनुकी इसका आंसर रहेगा। मनुकी क्या है? भारत में आकर बस गया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से चौथा है, विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री था, तो विदेशी यात्री यहाँ पे कौन सा था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डोमिंगो पेस। अगला है वह भू राजस्व व्यवस्था जिससे सूर्यास्त नियम संबंधित था, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्तंभमारीरी व्यवस्था। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो कब आए थे? 1915 में ये वापस आए थे। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे, तो पहले का आपका ए रहेगा, दूसरे का आपका सी रहेगा, जो तीसरा है इसका आपका ये डी वाला सही रहेगा, और चौथे का आपका ए सही रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका जो पांचवा है इसका रहेगा ये सी वाला। और महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो इसका आपका रहेगा 1915। अब रिक्त स्थान को हम भरेंगे, तो पहला है सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु डैश है, तो कौन सी वस्तु आपकी इसमें रहेगी? पुरावस्तु है तो मोहन जोदड़ो। मोहन, यहाँ पे हम लिख लेंगे मोहन जोदड़ो
अगला है एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत के डेडेस में आया है, तो वन पर्ण में आया है। किसमें? वन पर्ण में आया है। तीसरा है इब्न बतूता सन डेडेस ईस्वी में सिंधु पहुंचा, तो 1325 ईस्वी में। चौथा है लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन डेडेस भाषा में है, तो कौन सी भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। अगला है आमुक्तमाल्य डेडेस की रचना है, तो कृष्णदेव राय। अगला है महात्मा गांधी सन डेडेस ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए, तो कब हुए थे ये? 1916 में, 16 ईस्वी में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। तीसरे प्रश्न में हम सत्य लिखेंगे। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, तो ये सत्य रहेगा आपका। अगला है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है गोत्र से बाहर विवाह करने को अंतः विवाह कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि गोत्र से बाहर जो विवाह किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बाह्य विवाह बोलते हैं, बाहरी विवाह। अगला है 12 वर्षीय बालिका के सती होने का वर्णन बर्नियर ने किया था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है अप्पार एक नैनार संत थे, तो ये भी आपका इसमें यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये भी आपका सत्य इसमें रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सत्य। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट यहाँ से करेंगे। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा और छठा। कंप्लीट अच्छे से करना है। और यहाँ से जो चौथा प्रश्न है उसमें जोड़ियाँ हम बनाएंगे। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी देवपुत्र, तो देवपुत्र की जोड़ी रहेगी आपकी इसमें कुषाण। दूसरी है अजंता, तो अजंता की जोड़ी आपकी रहेगी महाराष्ट्र। तीसरी है रेदास, रेदास की जोड़ी आपकी रहेगी मीराबाई के गुरु थे ये। चौथी है चाचर, तो चाचर की जोड़ी रहेगी आपकी भूमि। और संस्थाल विद्रोह की जोड़ी आपकी रहेगी संस्थाल विद्रोह की जोड़ी आपकी इसमें आएगी, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे सिंधु रहेगी पांचवी। छठी जोड़ी है सहायक संधि, तो इसकी जोड़ी रहेगी अवध। और दांडी यात्रा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी 1930, तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर यहाँ से डाल लेंगे। तो चलिए नंबर यहाँ पे हम डाल लेंगे इन पर। तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी रहेगी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी, चौथी, पांचवी, छठी और ये आपकी यहाँ पे सातवीं जोड़ी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो पहला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया।
अगला है सांची स्तूप के तोरण द्वार की मूर्ति कला को किस जातक से लिया गया है? तो जातक कथाओं से, जातक कथाओं से लिया गया है। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद ने की है, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है मुगल साम्राज्य में मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता है? तो गांव का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है, तो गांव का प्रमुख। अगला है दक्खन विद्रोह कब हुआ था? तो दक्खन विद्रोह 1875 से 1876 में हुआ। अगला है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें उन्होंने भाग लिया है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे, तो मैंने भर दिया है, सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर हम लिखेंगे। तो किसी इकाई, स्वजन समूह, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह करना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अंतः विवाह कहलाता है। दूसरा है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी? तो इसका आंसर आएगा डोमिंग प्रेस। तो इसका आंसर आएगा आपका डोमिंग प्रेस, ये वाला। और अगला है हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो तुलसीदास जी की रचनाओं को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा है यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। तो यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला है प्रोटो शिव की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ये दूसरा वाला। बाद में रुद्र शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया जाने लगा। तो ये इसका आपका ये यहाँ का आंसर हम यहाँ पे दिया गया है, जो दूसरे नंबर का 1 2 3, ये आपका इसमें सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आपका ए रहेगा, दूसरे का आपका ए रहेगा, जो तीसरा है आपका तीसरे का भी आपका ये ए रहेगा। चौथा है आपका, चौथे का आंसर आपका ये तुलसीदास इसमें सही रहेगा। यहाँ से अगला जो प्रश्न है आपका ये दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल सही रहेगा। और छठे का आपका यहाँ से कौन सा इसमें से सही रहेगा? ये 2 नंबर वाला आपका सही रहेगा। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, कंप्लीट अच्छे से करना है। आपको पूरे ऐसे क्वेश्चन में बता रही हूँ जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। बस अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। यहाँ से अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए डेडेस नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो इन्होंने धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों का उपयोग किया था। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ धम्म महामात्र। अगला है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न। अगला है चिश्ती सिलसिले की स्थापना डेडेस ने की थी।
तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपका आधा हुआ है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल डेडेस घोषित किया, तो विशेष विरासत इसका आंसर रहेगा। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, सॉरी विश्व विरासत घोषित किया था। अगला है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर डेडेस 5वीं रिपोर्ट डेडेस ने तैयार किया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला है औपनिवेशिक शासन काल में डेडेस इलाके को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, तो अवध को। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, ताकि समय आपका बचे और कम समय में आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न में सत्य असत्य को पढ़ेंगे। तो सत्य असत्य का आपका पहला रहेगा, जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो ये सत्य आपका रहेगा। अगला है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन मलयालम साहित्य का स्वर्ण युग था, तो ये आपका सत्य रहेगा। क्योंकि देखिए मलयालम साहित्य नहीं बल्कि तेलुगु साहित्य था, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तेलुगु साहित्य था। यदि ये आए तो सत्य कर देना है। तीसरा है आईन अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लैकमैन ने किया, तो ये सत्य रहेगा आपका। और स्तंभमारीरी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण ऊंची राजस्व दरें व असमान राजस्व वितरण था, तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला है यह गोविंद बल्लभ पंत का कथन है, मेरा मानना है कि पृथक वाचिका अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगी, तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। तो मैं यहीं पर लिख रही हूँ सत्य। और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित करती हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो जो पहला है वो आपका इसमें ट्रू रहेगा, दूसरा आपका इसमें फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका इसमें, बाकी सारे आपके इसमें ट्रू रहेंगे। अब चलिए जोड़ियों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम जोड़ियों को भरेंगे। तो समानता का अधिकार, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अनुच्छेद 14, 16, 17, तो पहली। दूसरा है मन साबरदरी प्रथा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अकबर। तीसरे सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 25, 28। और संस्थाल विद्रोह, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1855 से 56। और देवत्व प्रथम, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी निकोलो कोटी, तो ये हो गई आपकी 5वीं। और सहायक संधि, तो सहायक संधि की जोड़ी रहेगी 1798। और कृष्णदेव राय की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें डोमिंगो पेस। ये हो गई जोड़ियां। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से हम यहाँ पे नंबर डाल लेंगे। तो पहली, तीसरी हो गई, और ये वाली आपकी दूसरी
जोड़ी, सॉरी दूसरी नहीं, ये वाली आपकी 5वीं रहेगी। एक बार फिर से नंबर डाल देती हूँ, 5वीं, दूसरी, छठी, 7वीं, चौथी। ये हो गई जोड़ियां। अब एक वाक्य में उत्तर को हम भरेंगे। तो पहली आपकी है, सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मृद भांड कहते हैं, मृद भांड। अगला है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 2 यज्ञों के नाम लिखिए। तो पहला आपका रहेगा अश्वमेघ यज्ञ, और दूसरा आपका रहेगा राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। अगला है, पितृ सस्तात्मक एवं मातृ सस्तात्मक क्या है? तो इसका आंसर हम सबसे नीचे लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। तो बाकी प्रश्नों का आंसर कर लेंगे, इसके बाद हम तीसरे का मैं नंबर डाल के आपको परिभाषा बताऊंगी। अगला, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इन्होंने तेलुगु भाषा में की, तेलुगु भाषा में। अगला आपका रहेगा, दक्खन दंगा आयोग कब गठित हुआ, वह किससे संबंधित था? तो ये 1875 में गठित हुआ और किसानों के दंगों से संबंधित था, किसानों के दंगों से संबंधित इसमें लिखा है। अगला है, देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस शासक के अपने राज्य को छोड़ने पर कही गई है? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के कहने पर। अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 356। अब आपका यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न रह गया है, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक, तो तीसरे का आंसर मैं यहाँ पे नंबर डालकर लिख रही हूँ परिभाषा को। तो पहले लिख देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने परिभाषा लिख दी है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पिता या पुरुष मुखिया होता है, और मातृ सत्तात्मक वह व्यवस्था है जहाँ माता या स्त्री मुखिया होती है। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट मैंने कर दिया है पहले ही, ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप कम समय में प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें। तो भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, पूरा इसी में से रहेगा। बस कंप्लीट अच्छे से करते चलना है आपको। अब अगला आपका यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये मगध की राजधानी है। दूसरा, कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? तो सातवाहन। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। और अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल क्या थे? अकबर का दरबारी कवि, आईन अकबरी का लेखक और अकबरनामा का लेखक। तो उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु माझी था। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे टिक। तो पहले का मगध और दूसरे का ये आपका सी वाला सही रहेगा। अब यहाँ से तीसरे का आपका लुम्बिनी है, चौथे का आपका ये, सॉरी, जो चौथा है आपका, चौथे का डी रहेगा।
और सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने टिक कर दिया है। तीसरे का आपका लुम्बिनी हो गया है। चौथे का आपका यहाँ पे ये रहेगा अजमेर और पांचवे का आपका डी रहेगा और जो छठा है इसका सी रहेगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सेंट जॉर्ज किला डेडेस शहर में स्थित है। तो कहाँ पे? चेन्नई में। अगला है चंपारण सत्याग्रह डेडेस द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला खान अब्दुल गफ्फार खां को डेडेस गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता है। अगला है भारत देश डेडेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ये गलती है उनकी। तो इसके अंक आपको पूरे मिलेंगे। यही इसका आंसर है कि भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1947 को हुआ था। अगला है कुरु महाजनपद की राजधानी डेडेस थी। तो इंद्रप्रस्थ। अगला है भगवत गीता में डेडेस ने उपदेश दिया है। तो भगवत गीता में सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। अगला है सुल्तान जहां बेगम डेडेस की शासिका थी। तो कहाँ की? भोपाल की शासिका थी। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब यहाँ से हम अगले प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। तो पहले आपकी जोड़ी है VS सुक्तकर की जोड़ी आपकी इसमें आएगी। तो देखिए इसकी जो जोड़ी है वो इसी के आगे ही इसके उत्तर लिखे गए हैं आपके लिए। तो यही आपकी पहली जोड़ी है और इसकी ये वाली दूसरी, ये वाली आपकी तीसरी है और ये चौथी और यही आपकी पांचवी और यही आपकी छठी। यानी कि प्रश्न के आगे ही आपके आंसर इसमें लिख दिए गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला जो आपका यहाँ से प्रश्न है, तो चलिए नंबर डाल लेती हूँ। जोड़ी आपकी यही है। ये कंप्लीट अच्छे से करें। अब हम एक वाक्य में उत्तर को भरेंगे। अगला जो प्रश्न है, लिंगियान संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भगवान विष्णु। अगला आपका इसमें रहेगा फतेहपुरी सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला है प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। और सरकारें सरकारी कागजों में नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से कंप्लीट कीजिए आप। अब सत्य की ओर हम बढ़ेंगे।
तो सत्य सत्य हम भरेंगे। पहला है उपनिवेशिक काल में नियमित रूप से 10 की जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हुई, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये आपका सत्य इसमें रहेगा। अगला है प्रयाग प्रस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और दांडी मार्च 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि सभी जानते हैं यह जो दांडी मार्च है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी यदि आए तो सत्य कर दीजिएगा। यहाँ से हम टिक करेंगे जल्दी से। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू और छठा आपका फॉल्स रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगन में मिले हैं। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण नेतृत्व में तैयार हुआ, तो BS सुखथंकर ने तैयार किया था। और बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, तो विनय पिटक में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो 1336 ईस्वी में। और ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 1813 में। ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का ए रहेगा, दूसरा का आपका बी रहेगा, तीसरे का ए रहेगा, चौथे का आपका इसमें रहेगा ये विनय पिटक, और पांचवे का आपका रहेगा 1336 और इसका रहेगा 1813। चलिए रिक्त स्थान को हम भरेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी डेडेस तीर्थकर थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे, 24वें। अगला, किताब उल हिंद डेडेस की रचना है, तो अल बिरूनी। अगला है, सहन नहर की मरम्मत डेडेस के शासन काल में हुई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला, दक्कन विद्रोह डेडेस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से? पूना। अगला है, शाही नौसेना के सिपाहियों ने सन डेडेस में विद्रोह किया, तो 1946 में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट डेडेस नामक पत्थर से बनाए जाते हैं, तो चट नामक पत्थर से। और डेडेस में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन है, तो मनुस्मृति में। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है, जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है सभी को। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो तीसरे प्रश्न में हम जोड़ियां कंप्लीट करेंगे। पहली जोड़ी है रिहला, तो रिहला की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी इब्न बबूता।
और जिन्स एक कामिल की जोड़ी रहेगी। सर्वोत्तम फसलें और आजीविक परंपरा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी। माखिल गौसाल और विशाल स्नागर, तो विशाल स्नागर मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। और देवपुत्र की जोड़ी रहेगी कुषाण शासक। और संस्थाल विद्रोह तो सिंधु माझी। ये हो गई जोड़ियां। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे इन पर। तो तीसरी, छठी, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है सांची की खोज कब हुई? तो 1818 में। दूसरा है कौन मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका फ्रांसुआ बर्नियर। अगला है खानकाह का नियंत्रक कौन होता था? तो शेख। अगला है आईन अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अगला है क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 1942 में। और हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26। और प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की है? हरिसेन ने की है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको सत्य सत्य लिखना है। पहला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और मीराबाई के गुरु कबीरदास जी थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। कौन थे इसके गुरु? रविदास। अगला है 1976 में हम्पी की राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली, तो ये सत्य आपका रहेगा। और जमींदारों को निजी भूमि मिल्कियत कहलाती थी, सत्य रहेगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई, तो ये असत्य है। कब हुई थी? 1920 में। तो कंप्लीट अच्छे से करें और यहाँ से हम टिक करेंगे। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू और छठा आपका फॉल्स रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका जो सही विकल्प है, फ्रांस बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का रहने वाला था। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। तीसरा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका इसमें ए वाला सही रहेगा, बी वाला सही रहेगा। दूसरे का आपका ए रहेगा। तीसरे का आपका इसमें रहेगा अशोक का। और चौथे का आपका इसमें रहेगा ये वाला। और पांचवे का आपका इसमें रहेगा ए वाला लुम्बिनी। और जो छठा है, छठे का आपका रहेगा महावीर स्वामी। चलिए रिक्त स्थान को भरेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ।
अगला है 1857 की क्रांति का प्रारंभ डेड्डे से हुआ था, मेरठ से। अगला है महाभारत में श्लोकों की संख्या डेड्डे से 1 लाख संख्या है। और सांची के स्तूप का निर्माण डेड्डे ने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। अगला है अधिकांश महाजन पर डेड्डे का शासन होता था, किसका? राजा का। अगला है भागवत गीता में डेड्डे ने उपदेश दिए हैं, तो किसने दिए हैं? सभी को पता है, श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और अगले प्रश्न में सत्य सत्य का चयन हम करेंगे। पहला है विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया था, तो ये आपका सत्य है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? नाम से ही पता चल रहा होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला है कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था, तो ये सत्य रहेगा। कब हुआ था? 1907 में। अगला संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने। अगला विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो सत्य रहेगा। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो ये भी सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहला ट्रू, दूसरा आपका इसमें फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा आपका ट्रू, और जो आपका चौथा है वो भी आपका फॉल्स रहेगा, पांचवा ट्रू और छठा ट्रू रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो चौथे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। पहली है वीर शैव परंपरा, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कर्नाटक। दूसरी है गुरु नानक, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी नानकाना। और अमर नायक की जोड़ी रहेगी सैनिक कमांडर। और कमल महल की जोड़ी रहेगी आपकी विजयनगर। और आईन अकबरी, इसकी जोड़ी रहेगी अबुल फजल। और किताबुल हिंद, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अल बिरूनी। और इब्न बबूता की जोड़ी रहेगी आपकी मोरको। ये हो गई आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ। अब यहाँ से हम नंबर डालेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो छठी, पहली, सातवीं, पांचवी, चौथी, दूसरी, तीसरी, यह हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी। अगला है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के दो कोई प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए। तो पहला स्थल आपका रहेगा क्षेत्र या संपत्ति, यहाँ पे ये आंसर आपका गलत हो गया है, आपका रहेगा हड़प्पा और
दूसरा रहेगा मोहन जोदड़ो। अगला है ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्षेत्र या संपत्ति का मालिक। तो देखिए सभी पर एरो लगा दिए हैं कि ये किसका आंसर है। अगला है संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सीदो और कान्हू। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अगला सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड वेलिजली के द्वारा। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है। सभी को अच्छे से कंप्लीट आप करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर आपको करना है। पहला है हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में। दूसरा है ऋग्वेद का संकलन हुआ है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। रिहला के लेखक हैं तो इब्न बतूता हैं। और चौथा है हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए हैं, तो कोलिन मैकेंजी द्वारा। और स्तंभमारीरी बंदोबस्त लागू हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ है। और संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में उपयोग हेतु पुरजोर आवाज उठाई। किसने उठाई थी? आरवी धुलेकर ने। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला, चौथे का आपका रहेगा ए, पांचवे का आपका रहेगा इसमें बंगाल, और छठे का आपका इसमें रहेगा ये डी वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। पहला रिक्त स्थान हड़प्पाई नगरों में सड़कें एक दूसरे को डेश पर काटती हैं समकोण पर काटती हैं। दूसरे समकालीन बौद्ध ग्रंथों में डेश संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो 62। तीसरा है बर्नियर ने डेश प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया है, कौन सी? सती प्रथा। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन डेढ़ ईस्वी में हुई, तो 1336। और पांचवी रिपोर्ट सन 1813 में डेढ़ संसद में प्रस्तुत की गई, ब्रिटिश। अगला है गांधी जी ने 1916 में डेढ़ के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समारोह में भाग लिया था। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। अब हम अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य को भरेंगे। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है अर्थशास्त्र की रचना मैग्नेस्टीज के द्वारा की गई थी, असत्य है। किसके द्वारा की गई है? कौटिल्य के द्वारा। यदि कौटिल्य आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में रखा गया है,
तो असत्य रहेगा। कहाँ रखा गया है? शुद्ध पीटक में, शुद्ध पीटक में रखा गया है। अगला है मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, तो सत्य रहेगा। अगला है विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को कुदीराई चट्टी कहा जाता था, तो सत्य आपका रहेगा ये। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, तो ये भी एकदम सत्य है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू है, पांचवा ट्रू है और छठा ट्रू है। चलिए एक जोड़ियों की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न में सही जोड़ी बनाएंगे तांबा, तो तांबा की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें खेतड़ी, खेतड़ी आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है जेम्स प्रिंसेप, तो इसकी रहेगी बाहरी लिपि। और महावीर स्वामी की जोड़ी आपकी रहेगी जैन धर्म। और अंडाल की जोड़ी आपकी रहेगी वैष्णव। और कृष्णदेव राय की जोड़ी आपकी रहेगी अमुक्त माल्यद, पांचवी जोड़ी। छठी है मंजिल आबादी, तो मंजिल आबादी की जोड़ी रहेगी आईन अकबरी, छठी जोड़ी। और नाना साहिब की जोड़ी आपकी रहेगी कानपुर, तो ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डालेंगे सभी जोड़ियों पर, तो दूसरी, चौथी, पहली, तीसरी, सातवीं, पांचवी, छठी। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर को हम कंप्लीट करेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की? सम्राट अशोक ने। तो ऊपर इसके आंसर लिख रही हूँ सम्राट अशोक। दूसरा है उलट बांसी किसकी रचना है? संत कबीर दास जी की, संत कबीर दास जी की हैं। तीसरा है मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किसान, दूसरा है जमींदार और तीसरा आपका रहेगा ग्राम प्रधान। चौथा है संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ 1855 से 56 ईस्वी में। अगला है छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राजा जगलाल सिंह ने, राजा जगलाल सिंह। अगला है लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। देखिए सभी के आगे मैंने एरो लगा दिया है ताकि आप समझ जाएं कि किसका आंसर कहाँ पे लिखा है। और अगला है B.N. राव कौन थे? तो B.N. राव कौन थे? ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता
सेनानी और समाज सुधारक थे। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने भर दिया है। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है इनको।